गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं, क्वांटम नंबर के बारे में बताया था कि क्वांटम नंबर जो हमारे चारों कोर्स होते हैं या पीडीएफ कोर्स होते हैं, तो उनके बारे में हमने चर्चा की थी, क्वांटम नंबर में बताए थे और क्वांटम नंबर को काफी तरह से डिटेल में समझा था। उसके बाद में हमारा आता है पाउली का आवर्जन नियम। पाउली का आवर्जन नियम क्या कहता है और क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए जानते हैं क्या होता है। पाउली का जो आवर्जन नियम होता है वो कहता है किसी परमाणु, क्या होता है, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, ये कहता है। तो जो पाउली का आवर्जन नियम है कहता है कि जैसे हमारी जो चार क्वांटम संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी हमारी होती हैं, एक n जो हमारी होती है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, दूसरी हमारी l द्विअंशी क्वांटम संख्या होती है, तीसरी हमारी m चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी हमारी s चक्रण क्वांटम संख्या होती है। हमने पिछली क्लास में क्वांटम नंबर के बारे में काफी अच्छी तरीके से जाना, समझा और पढ़ा था। तो कहा इसने, जैसे हमने मान लिया कोई, जैसे हमने ले लिया कोई एक परमाणु ले लिया, जैसे हमने ले लिया 1s1 और दूसरा है 1s2, तो इन दोनों के लिए इसने कहा है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। क्या कहा है, चारों क्वांटम संख्याओं के मान, क्या कहा, किसी परमाणु में क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन, एक 1s1 और एक 1s2 वाला, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या यानी n l m s चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। जैसे क्या होता है, जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे हमने देख लिया कि एक हमारा 1s1 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, तो इसके लिए n का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद में s उपकोष है, हम बता चुके हैं, एक बार है बताया भी हमने था। क्या बताया था, हमने बताया था जो हमारा s p d और f होता है l के मान के लिए, किसके, l के मान के लिए, यल के मान के लिए क्या कहते हैं, चार उपकोष होते हैं उनके लिए एसपीडीएफ के लिए 0 1 2 और 3 मान होते हैं। हमने देखा यहाँ पे एक यस उपकोष आया है, यस उपकोष आया, तो यस उपकोष के लिए हमारा मान क्या है, 0 मान है, तो हम यल का मान यहाँ पे कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये और हमने फिर देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे यस कक्षा है और यस में एक कक्षा होती है, एक कक्षा में होती है, तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो जहां पर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन रुके जाके वही यम का मान होता है, तो यम का मान एक ही कक्षा है तो 0 मान है, तो 0 मान हो जाएगा इसका। और इसका मान जब इलेक्ट्रॉन, हमने कहा था कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर अकेला है, ऊपर की ओर है, ठीक है, तो वो उत्तरावर्त यानी वामावर्त दिशा प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कैसा अकेला है, उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा हमारा प्लस हाफ यानी 1/2। फिर हमने कहा 1s2 कहा है, 1s2 कहा है, तो इसके लिए n का मान 1 रहेगा, यल का मान, अब यस है तो यहाँ भी यस है, यस के लिए 0 ही मान रहेगा, यम है, यम, और चूंकि यहाँ यस ही कक्षा है, यस में एक ही कक्षा होती है, तो उसमें 0 मान होता है, तो 0 मान यम का रहेगा। फिर आती हमारी अगली आष्ट कक्षा यस, यस में अब देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक था तो एक इलेक्ट्रॉन भरा तो प्लस हाफ था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1s2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, दो इलेक्ट्रॉन बने तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने नीचे को भर दिया। जब देखा कि इलेक्ट्रॉन जोड़ा बना रहा है और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जोड़े में है और उसके नीचे को मन शुरू कर दिया है यानी दक्षिणावर्त दिशा में जा रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो जोड़े में चला गया है। तो यही कहता है पाउली का नियम, कि कहता है किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। जैसे यही दो परमाणु थे और इनमें दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या था, एक 1s1 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा 1s2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखो n समान है, n समान है, यल समान है, 0 है, 0 यहाँ भी है, यम का मान 0 यहाँ है, 0 यहाँ भी है, बट यस कैसा है, यस आपका है यहाँ प्लस हाफ, यहाँ है माइनस हाफ। तो कहता है कि पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार कि किसी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकता। अगर n l m समान होंगे, अगर n l m समान होंगे तो यस अवश्य ही भिन्न होंगे। यही पाउली का अपवर्जन नियम कहता है। आज की क्लास में हमने जाना पाउली का अपवर्जन नियम।
आई होप आप समझ गए होंगे। इसके लिए आप अगली क्लास और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।